हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जीके जीएस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये आपके पटियाला शहर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, पटियाला में स्थित है और इसका निर्माण जो है 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के खलिस्तान बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो अशोक ने जो है अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने जो है राजा बनने के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की। ठीक है फ्रेंड्स, 8वें वर्ष में उसने कलिंग का युद्ध लड़ा। और याद रखें फ्रेंड्स, अशोक जो है आपके 304 ईसा पूर्व राजा बना था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। तो 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का जो है 32.75% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। इसकी अवधि जो थी आपकी 2012 से 17 के लिए थी और इसके स्थान पर जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, और नीति आयोग की आपकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है फ्रेंड्स। और याद रखें आपके राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 153 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 153 के अंतर्गत राज्यपाल का पद आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा रऊफ। रऊफ जो है हरियाणा से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, रऊफ का संबंध जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से है। रऊफ जो लोक नृत्य शैली जो है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला नृत्य। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को खालिस्तान को राज्यसभा में पेश किया गया था। तो जो ये वाला विधेयक है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, ये आपके 4 फरवरी 2021 को वहाँ की जो हमारे लोकसभा राज्यसभा है वहाँ पेश किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 4 फरवरी 2021 को हमारे लोकसभा में पेश किया गया था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है। तो गंगा नदी जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण में पोषकों के मुक्त होने वाली दर तय करते हैं। तो जो आपकी जनसंख्या है यह कोई पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण में पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में जो है आपके नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नितिन गुप्ता हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आज का। तो आज का 12th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 2022 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपके कलामंडलम वसु पिशारोडी जी को। इनको जो है केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा 2020 में ओलंपिक खेलों में खालिस्तान मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो भाला फेंक खेल से है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है गोल्ड जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम गोल्ड था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो तब उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो यह कार्य करते हैं आपके थोक विक्रेता। ठीक है फ्रेंड्स, थोक विक्रेता जो है खुदरा विक्रेता के लिए हमेशा स्टॉक मेंटेन करके रखे रहते हैं और जैसे ही खुदरा विक्रेता को
माल की आवश्यकता पड़ती है वह थोक विक्रेता के स्टॉक से माल ले लेते हैं, परचेस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 1919 में गांधी जी ने खालिस्तान के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो 1919 में जो आपके गांधी जी हैं ये रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1919 में। और इसी वर्ष जो है 1919 में आपकी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया था जिसमें अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 सेंटीग्रेड से 27 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो यहाँ पे जो है जिस फसल के बारे में बात की जा रही है वह फसल है आपका मक्का। मक्का जो है ऐसी फसल है जिसका उपयोग मनुष्य जो है भोजन के रूप में भी करता है और पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। और मक्का जो है खरीफ फसल है और इसके लिए जो है आपका तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में खालिस्तान वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो है 1 वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखकर यह गणना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने वाला त्यौहार है। 2022 में यह खालिस्तान के महीने में मनाया गया था। तो रक्षाबंधन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपकी अगस्त वाले मंथ में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये हिंदू कैलेंडर पे आधारित होता है उसके। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो मूल अधिकारों की अवधारणा जो है यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ ये भी याद रखें जो आपके मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे खालिस्तान राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। तो भव्य बिश्नोई जी का संबंध जो है ये आपके भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये उपचुनाव हुआ था उसमें इन्होंने विजय पाया था। कौन से क्षेत्र से? आदमपुर हरियाणा से। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए जीके जीएस के इतने ही क्वेश्चन थे। आप देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो आज का हिंदी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हमें बताना है शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से। तो हमें बताना है शुद्ध वाक्य। तो आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, गाय का ताकतवर दूध होता है। तो इसमें जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, ये हमारा जो है शुद्ध वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ त्रुटि पाई गई है। अगला क्वेश्चन है निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। हाथ की खालिस्तान बनना। तो मुहावरा जो है खालिस्तान से हमें पूरा करना है। तो हाथ की कठपुतली बनना एक मुहावरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से उपर्युक्त शब्द द्वारा कीजिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से हमें खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो जो आपका विज्ञापन होता है, विज्ञापन ही उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विज्ञापन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है, हमें वही पता करना है। तो अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब तुम मुझको बेवकूफ़ ना बना सकते, अब तुम मैं को बेवकूफ़। तो जो आपका 4th ऑप्शन है ये तो त्रुटि हो जाएगा और 3rd वाले में भी त्रुटि है। बचा जो 1st और 2nd है, इन्हीं में से डिसाइड करना है। तो जो इसमें बेवकूफ़ लिखा है ये अजीब त्रुटिपूर्ण लिखा है, तो हमारा 2nd वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरी तरह से शुद्ध वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से निम्न वाक्य के लिए सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पांडुपुत्र अर्जुन खालिस्तान निशानेबाज वीर था। तो पांडुपुत्र अर्जुन जो था वह आपके अद्वितीय निशानेबाज वीर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अद्वितीय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, तो हमें वही बताना है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं और वो है आपके अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो 4th और 3rd वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु, वायु के एकार्थी शब्द निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो सारे विशाल पेड़ खालिस्तान से गिर पड़े। तो वायु का यहाँ पे जो है हमें समानार्थी या एकार्थी या पर्यायवाची शब्द दिख रहा है प्रभंजन। प्रभंजन का अर्थ भी वायु हवा होता है। तो सारे विशाल पेड़ जो है प्रभंजन से गिर पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, प्रभंजन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी अन्य जो ऑप्शन है उनका अर्थ वायु या हवा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसे पान करने से अमर हो जाए, जिसे पान करने से अमर हो जाए, उपर्युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अमृत का पान करने से जो है व्यक्ति अमर हो जाता है। तो अमृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झूठ बोलना पाप है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदल कर लिखिए। तो झूठ बोलना के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। तो दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है। झूठ बोलना पाप है के स्थान पर हम लिख सकते हैं दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कोई भी जो है करेक्ट है इसके साथ सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि सच बोलना पाप नहीं होता, फूल बिछाना भी पाप नहीं होता, और मनुष्य को मारना ये तो क्राइम है। ठीक है, मनुष्य को ना मारना तो पाप नहीं होता, दूसरों को हानि पहुंचाना जो है यही पाप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हमें देखना है किस वाक्य में हुआ है। तो उस पर खूनी हमला हुआ, नयन अत्यंत दुष्ट है, किसान बहुत परिश्रम करते हैं, समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है। तो यहाँ जो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नयन अत्यंत दुष्ट है, इसमें जो है खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं। तो हमारा रेखांकित भाग है लड़ना, झगड़ना और लड़ना। तो झगड़ना और लड़ना के स्थान पर हम लिख सकते हैं लड़ना और झगड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि इसमें पद क्रम की त्रुटि है। पहले हमें लड़ना लिखना चाहिए, उसके बाद झगड़ना लिखना चाहिए, तब ये सही होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। तो आज का 12th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से हमें शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो संज्ञा की प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से एक को हमें सेलेक्ट करना है। तो वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वृद्ध मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वृद्धमान मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है, वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सभी ऑप्शन में कुछ ना कुछ त्रुटि पाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। तो रेखांकित शब्द है हमारा हाथी। तो हाथी का निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो हाथी के पर्यायवाची है। तो गज जो है हाथी का पर्यायवाची होता है, कुंजर भी हाथी का पर्यायवाची होता है, हस्ती भी हाथी का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो ये हस्त दिया गया है यह हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4th वाला जो है इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, हमें पर्यायवाची नहीं है बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। रात और संध्या के बीच का समय। तो रात और संध्या के बीच का समय को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, हमें ये पूछ रहे हैं। तो रात और संध्या के बीच के समय को हम जो है एक शब्द में गोधूली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गोधूली वेला या गोधूली। तो गोधूली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन और जीके जीएस के क्वेश्चन। बाकी जो गद्यांश रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे आराम से सॉल्व करें। पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने आंसर्स को मैच करने के लिए यहाँ पे आंसर की भी है। साथ ही साथ आप कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10th या 12th लेवल का रीजनिंग और मैथ्स मांगा है, तो आप इस पीडीएफ से रीजनिंग और मैथ्स का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम उसी लेवल का क्वेश्चन है जो 10th और 12th लेवल के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में लेवल्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारे पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड करके घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।